तो वडोदरा के इस नए शानदार स्टेडियम में खुशामदीद। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोज़ा सीरीज का आगाज। जी बिल्कुल। और ये एक लंबी सीरीज है, आगे T20 मैचेस भी हैं। हाँ, 5 T20 भी हैं, लेकिन आज सारी तवज्जो इस पहले वनडे पर है। तो भारत ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये तो वडोदरा में एक आम सी बात है ना। बिल्कुल, ये एक आम हिकमत अमली है, लेकिन इसकी एक बहुत खास वजह है। वही मैं जानना चाहता था कि इस पिच में सी क्या खास बात है। देखें, यहाँ की पिच की दो रफ्तारें हैं। शुरू में तो गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आती है, बल्लेबाजों को लगता है कि ये जंगत है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, गेंद पुरानी होती है तो वो थोड़ी सुस्त हो जाती है, फंस कर आने लगती है। और ऑस का आंसर? वही सबसे बड़ा आंसर है। मसनूई रोशनियों में जब ऑस पड़ती है ना, तो गेंद गीली होकर साबुन की तरह फिसलने लगती है। मतलब स्पिनर्स के लिए गिरफ्त करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। गिरफ्त करना, यॉर्कर मारना, सब कुछ। इसीलिए हर कप्तान यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे इनिंग्स में गेंदबाजी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इसी पसमंजर में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन्स बनाए। जी। तो आज हमारी गुफ्तगू का मरकजी सवाल यही है कि क्या इस पिच पर ऑस के अंसुर को जहन में रखते हुए 300 रन्स का हदफ एक जीतने वाला स्कोर था? बिल्कुल। और इस सवाल का पहला जवाब देने की कोशिश की न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने। हेनरी निकोल्स और डेविन कॉनवे ने एक ऐसी बुनियाद रखी जो किसी भी टीम का ख्वाब होता है। उन्होंने तो आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। खासतौर पर हेनरी निकोल्स ने इनिंग्स की पहली ही चंद गेंदों में बाउंड्री लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। और आउटफील्ड भी बहुत तेज थी। बिजली की तरह तेज। गेंद को हल्का सा छूना ही काफी था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे कि गेंद कहाँ कराएं। और इसकी वजह थी, दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ खराब गेंदों को सजा नहीं दी, बल्कि अच्छी गेंदों पर भी बेहतरीन शॉट्स खेले। कमाल का था। तकनीकी तौर पर बेमिसाल। वो दोनों मुकम्मल कंट्रोल में थे। पावर प्ले का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। 15 ओवर्स में 117 पर कोई आउट नहीं था। ड्रेसिंग रूम में तो जरूर परेशानी होगी। यकीनन। इस वक्त तो ये लग रहा था कि 300 नहीं, शायद 350 या उससे भी ज्यादा बनेंगे। तो फिर भारत ने उस शराकत को तोड़ा कैसे? क्या ये अच्छी गेंदबाजी थी या बल्लेबाज की गलती? मेरे ख्याल में ये दोनों का मुरक्कब था, लेकिन उसका ज्यादातर सेहरा KL राहुल की फील्डिंग को जाता है। अच्छा। जी। भारतीय गेंदबाजों ने एक मंसूबा बनाया। निकोलस को मुसलसल ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें की, कवर ड्राइव के लिए उकसाया और राहुल को एक खास पोजीशन पर खड़ा किया गया था। और निकोलस ने वही शॉट खेला? बिल्कुल। लेकिन राहुल ने अपने बाईं तरफ हवा में गौता लगाकर एक ऐसा कैच पकड़ा जो मैच का रुख बदल सकता था। ये एक गैर मामूली कैच था। और जैसे ही एक विकेट गिरी, भारत को जैसे एक नई तवानाई मिल गई। उसके फौरन बाद ही डेवन कॉनवे भी आउट हो गए। हाँ, और ये हर्षल पटेल की गेंदबाजी का एक बेहतरीन नमूना था। इस विकेट में क्या खास था? हर्षल की हिकमत अमली देखने वाली थी। उन्होंने कॉनवे को मुसलसल 3 सुस्त गेंदें की, 120 की रफ्तार से। अच्छा, उन्हें सेटअप किया। बिल्कुल। कॉनवे को लगा कि अगली गेंद भी वैसी ही आएगी। वो फ्रंट फुट पर आ गए और तभी हर्षल ने 138 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक तेज यॉर्कर फेंकी जो उनके दिफा को चीर गई। ये तो बल्लेबाज के जहन के साथ खेलना हुआ। यही तो कमाल था। सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं, ये एक शतरंज की चाल थी। और उसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। विलियम्स सिर्फ 12 रन्स बना सके और फिर ग्लेन फिलिप्स भी। वो भी 12 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। एक वक्त जो स्कोर 350 की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, अब 280 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। भारत ने दरमियानी ओवर्स में शानदार वापसी की। यहीं पर तो वनडे क्रिकेट का असल इम्तिहान होता है, एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करना। न्यूजीलैंड यहाँ लड़खड़ा गया। लेकिन जब जब न्यूजीलैंड मुश्किलात में होता है, डैरिल मिचेल एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक बार फिर टीम को संभाला और एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसने न्यूजीलैंड को मैच में वापस ला खड़ा किया। उनकी इनिंग्स की सबसे खास बात क्या थी? उनका अंदाज। उन्होंने आते ही दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सूरत हाल का जायजा लिया,
विकेट पर वक्त गुजारा और फिर भारतीय स्पिनर्स को निशाना बनाना शुरू किया। वो जो बड़े छक्के थे, वो सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा थे। सिर्फ 71 गेंदों पर 84 रन्स। ये एक ऐसी इनिंग्स थी जिसने ना सिर्फ न्यूजीलैंड को संभाला बल्कि स्कोर बोर्ड को भी तेजी से आगे बढ़ाया। बिल्कुल, उनका किरदार इसलिए बहुत अहम था क्योंकि उन्होंने गिरती हुई विकेटों के सिलसिले को रोका। उनकी वजह से न्यूजीलैंड न सिर्फ एक बाइज्जत मजमुए तक पहुंचा, बल्कि 300 के नफसियाती हिंदिसे को उबूर कर गया। इस इनिंग्स के बगैर तो शायद 260 या 270 ही बनते। मुश्किल से। इनिंग्स के आखिरी लम्हात में भी काफी ड्रामा हुआ। माइकल ब्रेसवेल का वो रन आउट, श्रेयस अय्यर की शानदार फील्डिंग, कमाल की फुर्ती थी। एक लम्हे में गेंद उठाई और सीधा विकेटों पर थ्रो मारा। तो इनिंग्स का इख्तिताम हुआ न्यूजीलैंड के लिए 300 रन्स पर। अब हम अपने मरकजी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये 300 रन्स का हदफ काफी था? और भारतीय इनिंग्स का आगाज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसकी तवक्को थी। रोहित शर्मा ने आते ही जारहाना अंदाज अपनाया। पहले ही चंद गेंदों में बाउंड्री और फिर 2 छक्के। वो छक्के तो सीधे स्टैंड्स में जा गिरे। ऐसा लग रहा था कि वो इस हदफ को बहुत आसान बना देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के पास काइल जेमिसन की सूरत में एक जवाब था। 6 फुट 8 इंच का कद। जी, और उन्होंने अपनी इजाफी बाउंस और रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने रोहित शर्मा को 26 रन्स पर एक ऐसी गेंद पर आउट किया जो उठने के बाद बाहर की तरफ निकली। रोहित उस इजाफी बाउंस से चौंक गए थे। बिल्कुल, और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। इस विकेट ने पूरे स्टेडियम में एकदम खामोशी तारी कर दी। रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट होने के बाद अक्सर टीमें दबाव में आ जाती हैं, लेकिन शुभमन गिल पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। गिल की सबसे बड़ी खूबी उनका खौफ से आज़ाद अंदाज है। वो सूरत हाल से घबराते नहीं, बल्कि उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर उनके पुल शॉट्स। वो तो कमाल है। वो शॉर्ट गेंद का इंतजार करते हैं और फिर उसे पूरी ताकत और टाइमिंग के साथ बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। सिर्फ 44 गेंदों पर 56 रन्स की इनिंग्स, इसने न्यूजीलैंड पर जवाबी दबाव डाला और विराट कोहली को दूसरे एंड पर अपना वक्त लेने का मौका दिया। और फिर शुरू हुई विराट कोहली की मास्टर क्लास। उन्हें चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। जी, 91 गेंदों पर 93 रन्स की एक ऐसी इनिंग्स जो वाकई देखने लायक थी। उनके कवर ड्राइव्स, फ्लिक शॉट्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसव्विर कैनवस पर रंग भर रहा हो। गिल और कोहली की शराकत ने मैच को मुकम्मल तौर पर भारत के हक में कर दिया था। 100 से ज्यादा रन्स की इस पार्टनरशिप के दौरान ऐसा लग रहा था कि अब यहां से न्यूजीलैंड की वापसी नामुमकिन है। इस वक्त तो 300 का हदफ 50 रन्स कम लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही गिल आउट हुए, मैच का रिदम थोड़ा सा टूटा। और फिर मैच में सबसे बड़ा ड्रामाई मोड़ आया। विराट कोहली 93 रन्स पर अपनी सेंचुरी से सिर्फ 7 रन्स दूर वो आउट हो गए। माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर एक ऊंचा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन पर कैच हो गए। जब वो आउट हुए तो पूरे स्टेडियम में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। आपको भी लगा होगा कि मैच यहीं खत्म हो गया। एक लम्हे के लिए जरूर लगा। कोहली की विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं होती, वो मुखालिफ टीम के लिए एक उम्मीद की किरण होती है, और उनके आउट होने ने काइल जेमिसन को वो मौका फराहम किया जिसकी उन्हें तलाश थी। और जेमिसन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने एक ऐसा स्पेल किया जिसने खेल का नक्शा ही बदल दिया। पहले रविंद्र जडेजा को सिर्फ 4 रन्स पर आउट किया और फिर श्रेयस अय्यर को 49 रन्स पर एक बेहतरीन बाउंसर पर बोल्ड कर दिया। जेमिसन ने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में एक नई जान डाल दी। भारत, जो कुछ देर पहले तक आसानी से जीत रहा था, अचानक 180 से 250 पर 6 विकेटों के स्कोर पर पहुंच गया। और एक बार फिर 300 का हदफ एक पहाड़ जैसा लगने लगा। जेमिसन ने दिखाया कि अगर आपके पास रफ्तार और बाउंस हैं, तो आप ऑस के बावजूद भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। आखिरी ओवर्स में तनाव अपनी इंतहा पर था। भारत को 42 गेंदों पर 50 रन्स दरकार थे और उनकी तस्लीमशुदा बल्लेबाजी की जोड़ी पवेलियन में थी। अक्षल पटेल ने 23 गेंदों पर 29 रन्स की एक बहुत ही अहम इनिंग्स खेली। उनका वो छक्का बहुत कीमती था। उसने दरकार रन रेट को नीचे लाया। यहाँ न्यूजीलैंड की फील्डिंग की गलतियों का जिक्र करना भी जरूरी है। जी, उन्होंने दबाव में आकर कुछ अहम कैच गिराए जो आखिर में उन्हें बहुत महंगे साबित हुए, खास तौर पर जब मैच इतना करीब हो। तो एक छोटी सी गलती भी आपको खेल से बाहर कर सकती है। वही
जीत और हार का फर्क बन जाती है। और फिर फतह के वो लम्हात आए, लगातार 2 बाउंड्री से स्कोर बराबर हुआ और फिर आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्के ने भारत को फतह दिला दी। स्टेडियम में जश्न का समा था और भारतीय टीम ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। तो अब हम अपने इब्तिदाई सवाल पर वापस आते हैं। क्या 300 का हदफ काफी था? जवाब ये है कि ये एक बहुत ही मुसाबकती और मुश्किल हदफ था, लेकिन भारत की बैटिंग की गहराई ने एक दरमियानी लड़खड़ाहट के बावजूद उन्हें फतह दिला दी। ऑस ने भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन जीत का असल सेहरा भारतीय बल्लेबाजों को जाता है। ये वाकई एक उतार चढ़ाव से भरपूर खेल था। निकोलस और कॉनवे की शराकत, फिर भारत की वापसी, मिचेल की जवाबी इनिंग्स, गिल और कोहली की मास्टर क्लास और आखिर में जैमिसन का वो सनसनीखेज स्पेल। इस मैच में सब कुछ था। और जाते जाते सामीन के लिए एक सोच। जी, भारत ने ये मैच जरूर जीता, लेकिन इस जीत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत का मिडिल ऑर्डर लंबे कद के तेज गेंदबाजों के खिलाफ कमजोर है, जो बाउंस और जाविया इस्तेमाल करते हैं? जैमिसन ने आज श्रेयस अय्यर को जिस तरह आउट किया, वो हमें माजी की कुछ सीरीज की याद दिलाता है। मतलब ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था? शायद नहीं। ये एक ऐसे पैटर्न की निशानदेही है जिसे न्यूजीलैंड और दीगर टीमें सीरीज में आगे जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस चैलेंज का क्या जवाब देती है।